सही हो जाए। वो ये जो मरीज हैं वो ये सवाल नहीं करते हैं, जो दवा बेचने वाले लोग हैं वो लोग ये सवाल करते हैं कि आप गारंटी लीजिए, आप ये करिए, आप वो करिए। हम उन दवा बेचने वालों से कहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी अम्मा का सही दूध पिया है तो आप मेरे पास आइए, मैं ऐसी सी दवा बता दूंगा, कोई पाबंदी नहीं, खूब बेचो जाके, लेकिन मैं फ्री में बताऊंगा। चलिए एक बार फिर से हम इस्तकबाल करते हैं अपने चैनल हकीम आमीन पर। बहुत से सवाल और बहुत से जवाब। आज मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था बवासीर पे जी, तो वो उस पर काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है, और कुछ लोगों की बवासीर जो है उनमें मस्से अलग तरह की एक मस्से वाली थी। हाँ, तो जो मस्से वाली थी वो मैंने नहीं बताया था। तो किसी ने पूछा हमसे कि हकीम जी से पूछिए, तो हकीम जी बताइए मस्से वाली कोई है दवा ऐसी? हाँ, बहुत सी दवाइयाँ हैं भाई। एक बंदे ने मुझे भी फ़ोन किया था कि साहब ये इसके बारे में बताइए, और जो आपने दवा बवासीर की बताई है उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला कि भैया आपको हम दूसरी दवा बताएंगे। तो बोले ऐसी दवा बताना जो गारंटी की हो। अब बताइए कितने लोग मुझसे सवाल करते हैं गारंटी, जिस डॉक्टर को 10 लाख रुपया देते वो भी गारंटी नहीं लेता है। अरे साहब, हम तो समाज की सेवा फ्री कर रहे हैं और मुझसे गारंटी की बात करते हैं लोग। गारंटी तो हम खुद की भी नहीं ले सकते, ज़रूरी नहीं कि हम कल तक जिंदा रहें, और वो खुद भी नहीं ले सकता गारंटी। तो ऐसे बंदे और ऐसे भाई सवाल कर देते हैं गारंटी के। अरे साहब, गारंटी भाई, कोई दवा ऐसा नहीं कि हर दवा काम ही कर रहे, किसी बंदे को नहीं फ़ायदा पहुंचा तो उसको हम दूसरी दवा बताएंगे। अब ये नहीं कि मुझे गारंटी लीजिए। अरे साहब, गारंटी तुमने हमें क्या दे दिया तो आप मुझसे गारंटी की बात कर रहे हैं? भाई, हम तो अपने आप को सेवा दे रहे हैं कि साहब तो आप लाखों रुपया ना बर्बाद करके 2 रुपये की दवा से आप फ़ायदा उठा लें। भाई, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी गारंटी समझिए या जो भी समझिए। भाई देखिए, कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत जल्दी असर करती है, जैसे मान लो सांप वाली दवा है जी, वो बहुत ही जल्दी असर करती है, क्योंकि वो जिसको काटता है उसको भी सांप का जहर भी बहुत तेज चढ़ता है। भाई तेज चलता वो तो चटपट वाला मामला होता है। और जो मर्ज होता है, जैसे कोर्स बाई कोर्स चलता है, तो भाई डॉक्टर भी बहुत महीनों तक चलाता है, उसे भी मालूम है। जी, तो अब देखो, हर दवा जरूरी नहीं कि आपके फिट आ जाए। भाई आदमी उसको जादू समझेगा क्या? अरे साहब, आपने 7 दिन दवा खाया, 7 दिन में नहीं आराम मिला तो 3 दिन और बढ़ा के खाइए, क्या समझे? और नहीं आराम मिलता तो हम उसकी दूसरी दवा बताएंगे, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अब आप सवाल ये करते हैं कि आप मुझसे गारंटी लीजिए। अरे साहब, क्या मुझे आप गिने देते हैं तो मैं गारंटी लूं? हम तो अपनी गारंटी नहीं ले पा रहे हैं, हम कितने दिन जिंदा रहेंगे, कितने मिनट हमारी दम निकल जाएगी, है ना? तो हाँ, ये मस्से वाली बात जो आपने पूछा था कि मस्से वाली बवासीर किसी को है, मस्से पड़ जाते हैं, उसके लिए क्या है? तो उसके लिए देखिए, एक जंगली वो होता है करेला। जंगली करेला बिल्कुल सेम यही करेलों जैसा होता है, छोटा होता है वो। उसको ले आइए और उसको ला के उसको छाया में रख के कूट के छान के रख दीजिए, महीन करके, कि जो सूख जाए। और जब वो सूख जाए तो उसको कोयले की आग दहका के एक गड्ढे में और उसके ऊपर बैठ जाएं और वो 1 तोला उसमें डालें, जंगली करेले का बुरादा उस पर डाल के उससे धुनी लें। 7 दिन धुनी लेने से पूरे मस्से कट के निकल जाएंगे और फिर ये 1 साल तक नहीं होंगे, समझ रहे? तो एक तो ये दवा हो गई, और एक दूसरी दवा जो हम बताने जा रहे हैं इसी मस्से की। मस्से की जो भाइयों को मस्से की शिकायत है बवासीर में, वो बर्ग भंग 5 तोला ले लें, बर्ग भंग, और 5 तोला कबूतर की बीट यानी कबूतर की लेटरीन, ये दोनों को 5-5 तोला ले करके इसका भी पाउडर जैसा बना लें। 5 तोला मतलब यानी 50 ग्राम, 50-50 ग्राम दोनों को लेके और इसको पीस के पाउडर जैसा बना लें, और इसकी 7 पुड़ियाँ बनाएं बराबर मात्रा में, और एक गड्ढा इतना बना लें, उसमें कोयले की आग दहका दें। जब कोयले की आग तैयार हो जाए तो उस पर 1 पुड़िया डाल करके और ये मस्से वाले जो मरीज़ हैं उससे धुनी लें। तो ये 7 दिन धुनी लेने से इंशाल्लाह मस्से कट जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये दूसरी दवा है मस्से की। अच्छा, अब इसमें कोई भाई को अगर इससे नहीं फ़ायदा पहुंचता है तो वो भाई अगर मुझसे पूछे कि भाई इसमें गारंटी लीजिए, तो देखिए साहब, मर्ज की गारंटी नहीं कोई ले सकता है, समझ रहे?
भाई बहुत डॉक्टर हैं 5,000 रुपया लेके 10,000 रुपया लेके ऑपरेशन करके मस्से निकालते हैं, उसमें तागा फंसा देंगे, फिर 2 दिन के बाद उसको खींचेंगे निकालेंगे। कोई कोई मस्से ऐसे निकल जाते हैं कि जो लेट्रिन की जो रास्ता है वो डायरेक्ट हो जाती है, आदमी को पाखाना में पता ही नहीं चलता कितने टाइम पे लेट्रिन हो जाती है। उसकी जो उसकी क्षमता होती है वो चुंबक की वो ख़त्म हो जाती है ऑपरेशन से। तो अब बताइए साहब, ये दवा अच्छी है या वो अच्छी है कि जो डॉक्टर ऑपरेशन कर दे वो उनकी लेट्रिन डायरेक्ट हो जाए? समझ रहे, उनको पता ही न चले लेट्रिन छूट जाती है। तो साहब ये बहुत अच्छी दवा है, हम अच्छी अच्छी दवाइयाँ बताते हैं ताकि हमारे भाई लोग इसको फ़ायदा लें, इससे फ़ायदा उठाएं। भाई हम गारंटी नहीं वारंटी तो ले लेंगे। वारंटी तो लेंगे क्योंकि उसका हम इलाज कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप एक ही हो ना यूनिक, अगर आपकी तरह तो और भी होते तो हम जी, आपको हटा देते। और दूसरी जगह उसको रख देते है ना। तो देखिए साहब, बहुत से बंदों ने मुझसे कहा कि आप गारंटी लीजिए, तो भाई मुझे बेवजह बेज़रूरत परेशान करना अच्छी बात नहीं है कि भाई गारंटी हम आपसे ले क्या रहे हैं तो मुझसे आप गारंटी की बात करते हैं। अरे साहब, अगर मेरी दवा अच्छी लगे तो एक बार अल्लाह पर भरोसा रख के आप इलाज करके देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अब रही चीज़ है कि हम कैसे कह दें कि हम गारंटी ले सकते हैं? भाई हम तो अपनी गारंटी नहीं ले सकते, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर अपनी गारंटी नहीं ले सकता है। जी। आप देखिए, आप इस चीज का इस्तेमाल करें और फिर अगर नहीं मिलता आप कांटेक्ट करें। ऐसा तो है नहीं कि उस मर्ज की दवा है, हर दवा है, लेकिन कहते हैं सब्र रखना चाहिए। आप लोग सोचते हो ना एक ही बार बस खाया और छूमंतर की तरह सही हो जाए। वो ये जो मरीज है वो ये सवाल नहीं करते हैं, जो दवा बेचने वाले लोग हैं वो लोग ये सवाल करते हैं कि आप गारंटी लीजिए, आप ये करिए, आप वो करिए। हम उन दवा बेचने वालों से कहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी अम्मा का सही दूध पिया है तो आप मेरे पास आइए, मैं ऐसी सी दवा बता दूंगा, कोई पाबंदी नहीं, खूब बेचो जाके, लेकिन मैं फ्री में बताऊंगा। आवे तो कोई मेरे पास। आप इस चीज को इतना टॉर्चर मत कीजिए कि गारंटी, भाई आप खुद की गारंटी नहीं ले सकते हैं और ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। आपको फायदा मिले तो कोई बात, ऐसा तो है साइड इफेक्ट हो इसका, भाई कोई नहीं है, नुकसान हो इसका। भाई जो दवा मैं पहले अगर लगाने की दवा है तो पहले हम खुद लगाएंगे अपने चेहरे पर, वही चीज ठीक है। अगर खिलाने की दवा है तो पहले हम खुद खाएंगे। अरे साहब, यही हमारी गारंटी वारंटी है। अब आप सोचो, किसी बंदे ने खाया 2 दिन दवा, 4 दिन दवा, उसको नहीं फायदा पहुंचा, या खाने में उसके कोई कमी रह गई, या उसके परहेज में कोई कमी रही, या हमारी दवा में कोई उसको कमी रही, तो उस दवा सही नहीं ली भाई कोई है कि दवा फर्क आ जाता है। तो वो भाई क्या है कि मैंने मगज़े करंजवा बताया, जैसे अब किसी बंदे को कोई दुकानदार ने उसको दूसरी चीज दे दी, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसके लिए अब मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि साहब मैंने 7 दिन दवा खा ली, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, आप गारंटी लीजिए। अरे साहब, आप गारंटी की बात कर रहे हैं तो आपने मुझे क्या दे दिया तो आप मुझसे गारंटी की बात करते? मेरा खेत लिखा लो भैया, 1 बीघा खेत है, ले लो भैया, यही गारंटी में। अरे साहब, हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे हमेशा। हम किसी से पैसे की बात नहीं कर रहे मेरे भाई, ना हम किसी से पैसा मांगने देते हैं। और हमारे पास आप आओगे जो मेरे घर पर बार बार हम जब कहते हैं कि वीडियो शेयर करें, इसलिए नहीं कहते हमें इससे प्रॉफिट होता है शेयर से। आप जान लो एक पहली चीज, मेरा मकसद ये है कि दूसरों तक पहुंच जाए, क्योंकि कुछ लोग होते रख लेते हैं वीडियो, शेयर नहीं करते। हर इंसान पास वीडियो नहीं पहुंचता है भाई, जब तक आप उसको शेयर नहीं करोगे। सबको गिना चुना मिलता है वीडियो। कभी कभी ये यूट्यूब का एक मतलब एक खुद उसकी तरफ से होता है कि किसी के पास पहुंचता है, किसी के पास नहीं पहुंचता है। लेकिन आपको अगर मिल जाए तो उसे शेयर जरूर करें। आप सोचते हैं कि बस जिसको मिल गया, आप क्या, जो अच्छे लोग हैं बहुत ज्यादातर अच्छे लोग ही हैं, 1-2 लोग होते हैं जो करते नहीं ऐसा। मैं तो देखता हूँ ज्यादा लोग शेयर ही करते हैं, तो आप प्लीज शेयर जरूर करें। देखिए साहब, हम हाथ जोड़ के लोगों से, अपने भाइयों से गुजारिश करते हैं कि हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाएं और मुझसे फायदा लें जी। और बिल्कुल से आप आ सकते हैं, आप फ्री लें जो कुछ आप, जो बंदा आएगा। देखिए साहब, उससे कभी कोई हिंदुस्तान का कोई भी बंदा अगर ये शिकायत कर दे कि हकीम साहब ने मुझसे 1 रुपया मांगा है, तो हम सर कटवाने के लिए तैयार हैं। जितने लोग आए भी हैं आप उनसे पूछ सकते हो, पूछ सकते नंबर भी पड़ा है, आप कांटेक्ट कीजिए, कोई मसला नहीं है। चलिए, धन्यवाद।